अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज अहम मामले से। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी कैसे हुई, आईजी सिंध को अगवा किया गया था या नहीं, बहुत सारे सवालों की वजाहत के लिए वजीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो खुद कंफ्यूज नजर आए। बार बार कहते रहे कि पुलिस ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, पुलिस ने जो भी किया ठीक किया। साथ ही ये भी कहा कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर तहफ्फुजात हैं। मामले की तहकीकात के लिए वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। कहा जरूरत पड़ी तो खुद कमेटी में पेश हो जाऊंगा। पीटीआई पर इल्जाम लगाया कि बाकायदा प्लानिंग करके सारा मामला तरतीब दिया गया। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता शख्स ने दरखास्त दायर की और पुलिस पर दबाव डालकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। दरखास्त गुजार मज़ार क़ायद पर मौजूद ही नहीं था तो उसे कत्ल की धमकी कैसे दी गई? 261 सेक्शंस हैं जिसमें लिखा हुआ तरीक़ेकार क्या होता है कि आप अपनी दरखास्त एक मैजिस्ट्रेट को पेश करते हैं। पुलिस के ऊपर वहां दबाव डालने की कोशिश की गई, पुलिस दबाव में नहीं आई और एक के ऊपर एक दरखास्त देते चले जा रहे हैं कि पुलिस को डराना धमकाना, पुलिस के ऊपर प्रेशर डालना। एक इलेक्टेड नुमाइंदों का ये काम नहीं होता, लेकिन पुलिस प्रेशर में नहीं आई, इसलिए पुलिस गलत काम नहीं करेगी। एक वफाकी वजीर भी जो बढ़ चढ़ के अल्टीमेटम दे रहे थे कि देखता हूं कैसे एफआईआर दर्ज होती। भाई एफआईआर कैसे दर्ज होगी जब तुम लेके आए हो जो चीज, उसकी एफआईआर बनती नहीं है। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, आप वहां पर मौजूद है। जो हमने देखा, हमें सीएम सिंध काफी कंफ्यूज नजर आए। आपने क्या देखा? क्योंकि हम देख रहे थे कि उनकी अपनी बातों में कुछ तजाद था। देखिए, आज जो वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज काफी कंफ्यूज नजर आए। माजी में वजीर आला सिंध जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तमाम इत्मीनान से सहाफियों के सवालों के जवाब देते हैं या फिर सहाफियों के सवाल लेते हैं, लेकिन आज इनकी जो फीड, क्योंकि कोविड की वजह से सीएम हाउस देता है, आज 3 बार फीड जो है वो डिस्कनेक्ट हुई या की गई, ये एक बड़ा सवाल निशान है। जिसके बाद जो असल सवाल था वो लेने से कतराते रहे। जब वज़ीर आला सिंध ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद सवाल लेने के बाद खत्म की तो सहाफ़ी वहाँ पर जो मौजूद थे वो उस वक्त कह रहे थे आईजी सिंध को अगवा किया गया है या नहीं। संजय, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शहबाज गिल साहब, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन उनके बयानात खुद कंफ्यूज थे, वो बयानात वाजे नहीं थे और एक तरह से वो फिर से विफाकी हुकूमत पर और पीटीआई पर ही इल्जाम लगा रहे थे कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है। आप जरा इस चीज पर बात कीजिए। जी, बिस्मिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं टोटल 3 चीजें आपसे करूंगा इससे रिस्पॉन्स के तौर पे। नंबर 1, मैं एक बात से सराहूंगा वज़ीर आला को कि वो कभी कभी सच भी बोल देते हैं और आज उन्होंने सच बोला। और सच वो ये था कि कल आपने देखा कुछ शरपसंद लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली इस चीज में भी घसीट कर इदारों को और सारा मलबा पे डालने की कोशिश की जा रही थी। तो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है वज़ीर आला की, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का, वही रिस्पॉन्सिबल है लॉ एंड ऑर्डर का वहाँ पे। तो सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि उन्होंने, नॉर्मली कम ही सच बोलते हैं लेकिन आज उन्होंने सच बोला कि इसमें इदारों का किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं था। ये पुलिस और इसमें हमारे एमपीएस और पीटीआई के एक शख्स ने एफआईआर की दरखास्त की, हमारे फेडरल मिनिस्टर का नाम दिया उन्होंने सर आंखों पे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक कानून के खिलाफ बात हुई थी तो उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सच बोल के उन्होंने माना कि जो इन्हीं की अपनी जमात के लोग, कल भी एक शख्स ने ये बयान दिया इस्लामाबाद से, मौलाना फजल रहमान ने भी झूठ बोला, इदारों को बीच में घसीटने की कोशिश की। एक तो उन्होंने उसकी तरदीद की, ये सच कौम के सामने रखा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि वज़ीर आला सिंध जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जुर्म हुआ, उसकी मजम्मत भी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि माजी में भी ऐसी चीजें हुई, यहाँ वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा गिल साहब, एक चीज तो वो ये कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई ठीक तरीके से हुई, दूसरी जानिब गिल साहब इसी में मैं ऐड कर रही हूँ, दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि एक झूठा मुकदमा बनाया गया। मुझे तीनों पॉइंट अपने पूरे कर लेंगे। जी कीजिए। एक तरफ इन्होंने कहा कि ये जुर्म हुआ, इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन माजी में भी ऐसा हुआ। एक दफा कोई ऐसी चीज दिखा दें, कोई वीडियो दिखा दें जहाँ पीटीआई के किसी मिनिस्टर ने, लीडर ने, किसी ने भी नारे लगवाने की कोशिश की हो। कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली दफा वाकया हुआ ऐसा। और आपने देखा कि मरियम सफदर की माँ पे हो रहा था, वो मुस्कुरा रही थी जब नारे लग रहे थे, वो एंजॉय कर रही थी। तो वज़ीर आला सिंध खुद मान रहे हैं कि ये जुर्म हुआ और खुद मान रहे हैं कि इस जुर्म के ऊपर मजम्मत भी करनी चाहिए।
दूसरी तरफ कह रहे हैं पुलिस को FIR नहीं देनी चाहिए थी। अब यहाँ इनका तजाद है, विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। अगर तो ये जुर्म हुआ फिर तो PTI के MPAs, हमारे मिनिस्टर्स, आम पब्लिक सब हाथ बजा है कि इस पर मुकदमा और कार्रवाई हो। अगर ये जुर्म नहीं हुआ, उसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई की, फिर चीफ मिनिस्टर सिंध को अपने IG से जो है वो IG को रिमूव करना चाहिए या उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करनी चाहिए। दोनों में से एक काम हुए, या ये जुर्म हुआ फिर उसकी मरम्मत करें, फिर कार्रवाई को भी अप्रिशिएट करें। अगर आपके ख्याल में ये जुर्म नहीं है जो कुछ हुआ वहां पर, तो फिर आप दोनों तरफ विकेट के ना खेलें। ये जो चीफ मिनिस्टर विकेट के दोनों तरफ मुनाफिकत के साथ खेल रहे हैं, ये गलत है। अली जैदी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे लोगों के पीछे, ये हम आपको नहीं करने देंगे। आप खुल के बताएं कि अगर ये जुर्म हुआ और आप मान रहे कि हुआ, आप उसकी मजम्मत भी कर रहे हैं, तो फिर आगे आपको क्या प्रॉब्लम है? फिर कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई भी होने दें। आप ये कह रहे हैं जुर्म भी हुआ, उसकी मजम्मत भी कर रहा हूँ, लेकिन इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत बात है। ये तो वही अशराफिया वाला कानून है कि जो सो कॉल्ड रॉयल फैमिली के बच्चे हैं वो आप बाबा कौम के मज़ार की भी तौहीन करें तो हम ये बर्दाश्त करें, क्योंकि वो उन्होंने किया। ऐसा नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया। शहबाज साहब, अगर हमारे साथ ही आप मौजूद हैं तो आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि उन्होंने एक और इल्ज़ाम भी लगाया कि दरख्वास्त दायर करने से पहले प्लानिंग की गई है बाकायदा, और दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वो मज़ार क़ायद पर है, हालांकि मोबाइल डेटा के मुताबिक वो बकाई अस्पताल के पास था। ये इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए बात ये कि ये तो इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। कई दफा लोग इतनी रश वाली जगह पे जाते हैं तो अपना मोबाइल साथ नहीं लेके जाते। मोबाइल जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि मोबाइल उन्हीं के पास था। सारा दिन वज़ीर आला सिंध का मोबाइल उनके पास नहीं होता। कई दफा वज़ीर आला सिंध किसी और जगह पे होते हैं, उनका मोबाइल किसी और जगह पे होता है, और ये उनको पता है, वो मानेंगे, तस्दीक करें इस बात की, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। कई दफा हम किसी मीटिंग में होते हैं, मोबाइल हमारा किसी और बिल्डिंग में होता है, एक मीटिंग से आप निकल के जल्दी में दूसरी जगह चले जाते हैं, मोबाइल आपका आपके सेक्रेटरी के पास होता है, किसी और जगह होता है। तो सिर्फ मोबाइल लोकेशन से ही कह देना कि वो वहाँ नहीं थे, इस तरह की ये बातें ना करें। दूसरी बात, एक जुर्म हुआ, जुर्म के खिलाफ किसी ने FIR की प्लानिंग करके की या प्लानिंग के बगैर की, इस पर क्यों बहस हो रही है? इसका क्या लेना देना है? आप ये कहते हैं कि जी फलां शख्स ने फलां शख्स को मारा, आपने उसकी खबर दी है समा ने, ये जी रिपोर्टर प्लानिंग करके दिए हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने किसी से मशवरा करके दिया या आपने डायरेक्ट दिया है? जुर्म हुआ या नहीं, इस पर बात करें। क्या जुर्म को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है? क्या जो बंदा FIR दर्ज करवाने आया वो झूठी FIR दर्ज करवाने आया? क्या जुर्म नहीं हुआ और वो फिर भी कह रहा है? आप असल मुद्दे पर रहिए, इस बात पे न रहिए किसके मोबाइल की क्या लोकेशन है। ऐसे खामखा वज़ीर आला सिंध के किसी ऐसी लोकेशन का हम जिक्र करते हैं, बाद में ऐसे अपनी पार्टी में भी उन्हें उस बात पे शर्मिंदगी हो कि इनकी लोकेशन मोबाइल की कहाँ फिर रही थी। तो इसलिए जो है, ठीक है शहबाज गिल साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। संजय, आपने शहबाज गिल साहब की भी गुफ्तगू सुनी, और कल जो सूरत हाल पेश आई इस पर आप कल भी रिपोर्टिंग करते रहे, आज भी करते रहे। जिस तरह से शुकूक व शुबहात उठ रहे हैं इस मामले को हैंडल करने के हवाले से, आपका इस बारे में क्या मालूमात हैं आपके पास कि जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट एक तरफ ये कह रही है कि कानूनी कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई ठीक तरीके से हो रही है, जिस तरह से अब अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, इन दोनों में जो तजाद है इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, असल जो तजाद है वो वजीर आला सिंध का जो बयान है वो ये है कि जो मरियम नवाज ने और मोहम्मद जुबैर जो उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने जो कोट किया कि वज़ीर आला सिंध को इस तरफ से बताया गया, वज़ीर आला सिंध ने उन्हें बताया कि एक IG को इस तरह किया गया, और उस सवाल का ही जवाब जो असल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वज़ीर आला सिंध ने नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि उनसे इसी सवाल का जवाब हासिल कर सकें। पहले क्योंकि वज़ीर आला अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी गई, उनकी पूरी बात तमाम सहाफ़ियों ने तामुल से सुनी, लेकिन जब सवाल जवाब का वक्त शुरू हुआ तो अचानक से पहले फीड गायब हो गई, फिर फीड दी गई तो ऑडियो गायब हो गई, फिर वीडियो गायब हो गई, फिर हमने अपने मोबाइल से वहाँ से फीड देने की कोशिश की, क्योंकि असल जो खबर थी वो ये थी कि जो ये जो बात सामने आई कि IG सिंध एक सूबे के मरियम नवाज ने ये कहा कि IG सिंध को अगवा कर लिया गया, तो उस सवाल का जवाब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, ना उस बात की उन्होंने वजाहत की कि आया वो बात उन्हीं ने मरियम नवाज को बताई है या नहीं बताई। सहाफ़ी जब वज़ीर आला सिंध बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर रवाना हुए, क्योंकि 3-4 सवाल उन्होंने लिए, उसमें किसी सहाफ़ी ने वो सवाल नहीं पूछा, लेकिन जैसे ही वो उठ खड़े हुए तो सहाफ़ियों की जानिब से वो सवाल पूछने की कोशिश की गई। मैंने खुद, इसके अलावा जो दीगर हमारे सहाफ़ी साथी हैं, उनकी जानिब से ये आवाज़ लगाई गई कि आप जो है वो बताएं कि IG सिंध अगवा हुए थे या नहीं, IG सिंध को उठाया गया था या नहीं, लेकिन उस बात का कोई जवाब वज़ीर आला सिंध की तरफ से नहीं आया। तो असल मामला अभी भी वही है, जो बात कल की गई
जो मरियम नवाज के मुताबिक मुझे वजीर सिंध ने ठीक बताया। है संजय, इस हवाले से आपने हमें अपडेट किया, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अभी वज़ीर आला कार्रवाई कानून के मुताबिक की, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें गिरफ्तारी पर तहफ्फुज़ात हैं, तो ये 2 स्टेटमेंट उनके सामने आए हैं। सर जी देखिए, 2-3 चीजें बड़ी मजेदार है। समा जो है वो और बाकी टीवी चैनल बाकायदा फुटेज दिखाते रहे, डिमांड करते रहे कि हमारे रिपोर्टर को जदोकोब किया गया, बाकी रिपोर्टर्स को जदोकोब किया गया जब उन्होंने सारा मामला जलसे के दिखाए। वजीर आला ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, सिंध पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर पीटीआई के लोग मौजूद थे जब 5 बजे का पुलिस ने जाके होटल के कमरे का वो तोड़ा या दरवाजा तोड़ा, वो भी हमारे कहने पे तोड़ा। अब पीडीएम के जलसे में नहीं जा रहे बिलावल, वो भी हमारे कहने पे नहीं जा रहे। जब कहते हैं कि पीटीआई ने माजी में किया तो भाई आप इतने नाअहल क्यों थे, आपने उसको मुकदमा क्यों नहीं किया, हम पे हाथ में क्यों याद आ रहा है ये? और कितने मुकदमे सिंध में जो इक़दाम कत्ल पे होते हैं जिसपे पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो उम्मे रिबाब बेचारी ढूंढती फिरती रहती है कि जी मेरे अब्बा चचा के कातिलों को पकड़ लो, कुछ नहीं करते। तो ये जो असली सवाल है उसका तो जवाब देने है कि मरियम खुद कन्विक्टेड, अब्बा जान भगोड़े, भाई भगोड़े, मियाँ कन्विक्टेड, उसके बावजूद ऐसे सारे कन्विक्टेड लोगों को तो स्टेज पे बिठा के इज्जत दे दो और फिर वो एक किसी वकास नामी शख्स के जो है उसकी कोई एफआईआर वगैरह पुरानी करती है, उसको लेके आके कहते हैं कि इसकी वजह से ये जो है आदमी जो है वो सही नहीं। अरे भाई जो सही नहीं है उनको तो तुम इज्जत दे रहे हो। ये कौन सा तरीका कार है, ये कौन सा इंसाफ है? ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ खुद तुम्हारे बिलावल जाके पनामा केस में लगाते थे हाजिरियां, ये नवाज शरीफ चोर है। आज उसी नवाज शरीफ की बेटी जो कि कन्विक्ट। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने इस मामले के ऊपर गुफ्तगू की और जो आप अपना रद्द-ए-अमल देना चाहते थे वो आपने दिया, आपका शुक्रिया। बिल्कुल, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, तज्ज़ाकार अदनान आदिल साहब, तज्ज़ाकार खालिद अजीम साहब और फैसल शकील साहब ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। सबसे पहले खालिद अजीम साहब से बात करेंगे। खालिद साहब, फीड बार बार डिस्कनेक्ट होती रही है, आपको क्या वजूहात लग रही हैं इसकी? देखिए जी, मुझे लगता है पहली बात तो यही है कि वज़ीर आला सिंध ही कोर्ट हुए थे आईजी के अगवा के हवाले से, गलत या सही उसकी वजाहत उनको करना चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। इसका मतलब है कि कहीं से उनको ये मैसेज ज़रूर मिल गया है कि ये जो एक गलत बयानिया डेवलप हो रहा है, आपने अगर उसकी तायद की तो फिर शायद आपके लिए उसको साबित करना भी मुमकिन नहीं होगा और ये आपके लिए मुश्किलात का बायस होगा और या कोई और भी पैगाम उनको मिला होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो इसके पस मंज़र में अगर ये काम ना होता तो ये कुछ ना होता। दूसरी चीज़, बहुत क्लियरली मैं ये कहूँगा कि आज उन्होंने एक तरह से ऑन कर लिया है कि ये जो मुकदमा बना है ये सिंध हुकूमत ही का है। जब वो अपनी पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं और बड़े कंफ्यूज थे, एक तरफ वो कह रहे थे कि जी पुलिस के ऊपर दबाव डाला गया, साथ वो कह रहे थे कि वो मुतलका सेक्शंस पढ़ के बता रहे थे कि ये तो दरख्वास्त मजिस्ट्रेट के सामने पेश होनी चाहिए थी। अगर ऐसा है तो फिर पुलिस ने दबाव में आके अगर कोई काम किया है और वो एफआईआर दर्ज कर ली है तो फिर यकीनी तौर पे आप उसको डिफेंड नहीं करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी पुलिस ने ठीक किया है, पुलिस ने ठीक किया है तो इसका मतलब है कि आपकी उनको पूरी तायद हासिल है। और ये बात बड़ी हद तक कल भी खुल गई थी जब उनकी प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने वहाँ पे पुलिस का जो मौक़िफ़ है उसका दिफा भरपूर अंदाज में किया और वहाँ पे उन्होंने जो कैप्टन सफदर हैं उनकी बेल की जो है वो मुखालफत की है। ये प्रोसिक्यूशन का काम है और उसी वक्त करती है जब वो ये समझती है कि पुलिस जो है वो उसने दुरुस्त कार्रवाई की है। आज चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी कह रहे हैं कि ये कार्रवाई दुरुस्त हुई है। और एक बात और समझ नहीं आती, वो बता रहे थे कि जी वहाँ ये साजिश हुई है और वो फौरी तौर पे वो वहाँ पे पहुँचे और ये सारा सिलसिला हुआ। क्या वो साजिश करने वाले जो हैं उन्होंने कैप्टन सफदर को कहा था कि आप जंगला फ्रांग के अंदर जाएं और इस किस्म की वहाँ पे नारेबाजी करें? मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अजीब सा डिफेंस वो पेश कर रहे थे। वो मरियम नवाज़ को और पीएमएलएन को भी खुश करने की कोशिश कर रहे थे और उसके साथ साथ जो वो इकदाम जो कि मैं ये कहूँगा कि अब ये सिंध हुकूमत का इकदाम था, उस इकदाम को भी वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर तीसरी बात एक ज़रूर मैं ये कहूँगा वो ये है
कि जो खुद फरीक हैं यानी गवर्नमेंट, उसके वज़रा पे मुश्तमिल उन्होंने एक कमीशन कायम कर दिया है। मैं नहीं समझता कि उसकी कोई इस तरह से अफादियत है। कोई गैर जानिबदार फोरम होना चाहिए था जो कि पार्टी ना हो, और उसमें मुनासिब था कि अगर वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करते और वहाँ से वो चाहे वो 1 रुकनी या 2 रुकनी कमीशन बन जाता तो वो उसको हम कहते हैं कि वो गैर जानिबदार कमीशन था। खालिद अजीम साहब, अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ हैं। अदनान आदिल साहब, कल मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद बिलावल का ना होना और ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई ना होना, और उसके बाद जो सिंध प्रोसिक्यूटर की जमानत की मुखालिफत का मामला सामने आया, दोहरे मेयार का कल से ही मामला उठ रहा था। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उस तासुर को जायल किया या मजीद बढ़ा दिया? मज़ीद बढ़ा दिया। मेरा ख्याल है आज तो चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह ने सारे मामले पे मट्टी डाल दी है। बड़ी खूबसूरती से असल सवाल टाल दिया कि जो आईजी सिंध हैं, क्या उनको जिस तरह के इल्ज़ाम लगाया गया था कि अगवा किया गया और ज़बरदस्ती FIR दर्ज करवाई गई मजबूर करके, उस मामले को तो उन्होंने बिल्कुल टाल दिया। लोग आईजी सिंध के मसले पे सुनना चाहते थे, उनका मौक़िफ़ वो घुमाते रहे वक़ास के ऊपर, मुद्दई के ऊपर कि वो झूठा है, ये प्लानिंग हुई, इस तरह ये खड़े हो गए वहाँ पे। और PTI पे जो इल्ज़ाम वो लगाते हैं, हमेशा लगाते रहते हैं, तो वो उस लफाजी में उन्होंने असल मामला गोल कर दिया। तो ये पीपल्स पार्टी के जो सियासतदान हैं ये काफ़ी मंझे हुए हैं। वो नहीं चाहते, उनकी बातों से साफ लगता है कि वो नहीं चाहते कि महाजराई की तरफ जाएं रियासती इदारों से, और ना ही वो PDM से अपना नून लीग से इत्तेहाद तोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही मुबहम सा और एक ऐसा बयानिया इख्तियार किया कि उन्होंने कहा कि जो असल सवाल है उस पर इंक्वायरी कमीशन बना देंगे। वो जुडिशल कमीशन भी नहीं है, वज़ीरों का है, तो जिस चीज़ को ना बताना हो उस पर अमूमन इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाता है। तो सारे मामले पे उन्होंने आज बड़ी खूबसूरती से मट्टी डाल दी है। जो असल सवाल था वो गोल कर दिया है, और बिल्कुल वाज़ेह है पीपल्स पार्टी की जो सियासत है। और अदनान आदिल साहब, आज के इस बयानिए के बाद आपकी बात यह है कि शुकूक व शुबहात मजीद बढ़ गए हैं। आप हमारे साथ रहिए, खालिद अजीम साहब भी साथ हैं और फैसल शकील भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्कशन का हम यहीं से आगाज करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। घंटे से जायद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसे बामुश्किल 1.5 मिनट दिया, और उस पर भी वजीर आला सिंध ने कैप्टन सफदर का नाम तक ना लिया। उन पर मुकदमा, उनकी गिरफ्तारी, उनकी जमानत कहते रहे, सारा वक्त मुकदमे को झूठा कहते रहे और इस झूठ को अपना ख्याल जाहिर करते रहे। सारा मलबा FIR दर्ज करवाने वालों पर डालते रहे। साथ साथ ये भी कहते रहे कि पुलिस ने जो किया कानून के मुताबिक किया, ठीक किया, सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ, मगर साजिश थी, झूठ था, मगर ये मेरा ख्याल है, फैसला अदालत करेगी। कुछ समझ ना आया कि बात मुद्दई की कर रहे थे या कैप्टन सफदर की। ये सारा सुबह उठे तो पता चला कि मुकदमा दायर हो गया। हमें पता चला कि जो मुकदमे में इन्होंने नॉमिनेट किया था उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने उसको पेश किया दोपहर में, इसलिए कि पुलिस कानून के मुताबिक चल रही थी। पुलिस ने 24 घंटे अंदर, आपको पता है कानून, और कानून ये नहीं कहता 24 घंटे अंदर, वो कहता है as soon as possible, you know, मुर्तज़ा ये है ना, and latest within 24 hours। दोपहर में, इसलिए सुबह में ये की थी, अरेस्ट हुआ था। और इस पे मुझे खदशात हैं जिस तरीके से अरेस्ट हुआ है, जिस तरीके से वो रात को फाइनली FIR कटी, और ये चीजें सामने आई हैं और मैं उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के बाद थाने ले जाया गया। पहली मोमेंट पे जब वो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो गया, इनिशियल तफ्तीश हो गई, कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट में वो दलाइल सुनने के बाद कोर्ट में पुलिस ने ये बताया कि जो हमने इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो कर ली है, इंसाफ से हमें मतलब नहीं है, और जज साहब ने उनको बेल दे दी। कानून ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया। गलत केस दाखिल तो कोई भी कर सकता है ना,
इसी पर बात करते हैं, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब से पहले बात करते हैं। फैसल शकील साहब, जैसे कि आपने ये सुना और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वज़ीर आला सिंध ने ज़्यादातर वक्त मुद्दई वकास की लोकेशन और मुकदमे पर बात की। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और पेशी 30 सेकंड में बोलकर वो गुजर गया। आप क्या समझते हैं, कैसे देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? जी बिल्कुल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वजाहतनामा थी। पीपल्स पार्टी जो है वो वजाहत पेश करना चाहती थी मुस्लिम लीग नून को। अगर ये इतनी हकीकत थी तो कल वज़ीर आला सिंध ने अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया? वज़ीर आला सिंध साहब वकास की तो लोकेशन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं, वसूख से बता रहा हूं कि सिंध गवर्नमेंट को पता भी नहीं था कि मुकदमा दर्ज होने का। वज़ीर आला सिंध जो है सो रहे थे और उन्होंने आखिरी व्हाट्सएप जो है अपना चेक किया है, सीन उसका लास्ट 4 बजे का आ रहा है। तो जब ये मुकदमा दर्ज किया गया 4 बजे के बाद दर्ज हुआ। वज़ीर आला सिंध और सिंध गवर्नमेंट को मुकदमे का इंदराज का नहीं पता था। जब गिरफ्तारी हुई तो ये भी नहीं पता था कि वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर ये सच है। एक तरफ तो वज़ीर आला कह रहे हैं कि कानून ने सही किया, पुलिस ने सही किया, तो फिर जब सही किया तो पुलिस ने एक बार ट्वीट किया, फिर दोबारा डिलीट किया। ये तमाम चीज़ें थी सामने। ख़ास तौर पे ये जो बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि पुलिस पर दबाव था, यकीनन पुलिस पर दबाव था, इसीलिए मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तारी हुई। किस तरह से ये साबित करना चाह रहे हैं अपनी वजाहतें? एक वाकई में सही कहा शहबाज गिल ने, विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं। एक तरफ तो जो है जनाब अली ये कह रहे हैं कि पुलिस ने कानून के मुताबिक काम किया। जब अगर पुलिस ने कानून के मुताबिक काम किया तो गिरफ्तारी भी सही थी। अच्छा फैसल, जिस तरह से आपने खुद बताया कि मुकदमे के बारे में सीएम सिंध साहब को पता ही नहीं था, तो इसका मतलब पीडीएम रहनुमा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ये कह रहे थे कि वजीर आला बेखबर थे गिरफ्तारी से, तो वो दुरुस्त कह रहे थे? मतलब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, वो बेखबर थे क्योंकि वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। 4 बजे वो सो गए और जब वो उठे तो मुकदमा भी दर्ज हो चुका था और गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। तो सिंध गवर्नमेंट लाइल्म थी इसके बारे में। लेकिन एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो किया वो सही किया। पुलिस ने सही किया तो मुकदमे का इंदराज भी सही किया और गिरफ्तारी भी हुई। आईजी के जवाब क्यों नहीं दिया? आईजी सिंध के अगवा से मुतालिक वज़ीर आला ने जवाब क्यों नहीं दिया? उन्हें जवाब देना चाहिए था। जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कल ये बताया और जो बिल्कुल उनको जवाब तो देना चाहिए था। और एक और अहम मामला ये है कि आईजी सिंध को अगवा किया गया था या नहीं। वज़ीर आला सिंध अहम सवाल का जवाब दिए बगैर ही चले गए। तो ये एक अहम मामला, एक अहम सवाल जो कल से उठ रहा है और जिस बारे में इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, इंकशाफात भी किए जा रहे हैं कि आईजी सिंध को अगवा किया गया था या नहीं। इस पर वज़ीर आला इस अहम मामले के ऊपर अहम सवाल का जवाब दिए बगैर चले गए। बता दें शाहजाब, आप क्या आप इतने वाकयात के बाद शाहजाब सवाल तो लें यार, ये कोई नहीं है। आज मजा नहीं हुआ। आईजी साहब मजा ना है, गलत शाहजाब का आईजी साहब शाहजाब अगवा के मामले में ये बता दें शाहजाब, आप क्या आप इतने वाकयात के बाद शाहजाब सवाल तो लें यार, ये कोई नहीं है। आज मजा नहीं हुआ। आईजी साहब मजा ना है, गलत शाहजाब का आईजी साहब शाहजी अगवा के मामले में ये मनाजिर आपने देखे। सहाफ़ी सवाल करते रह गए, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम मामले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर चले गए। अदनान आदिल साहब, आपकी जाने मानना चाहूँगा सबसे अहम मामला, और मामला ये कि आईजी सिंध के मुबैना अगवा का मामला, वज़ीर आला सिंध ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि सहाफ़ी सवाल करते रहे लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और उठ के चले गए। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो असल र्यूमर थी, जो अफवाह थी और जो अपोजिशन लीडरों ने फैलाई थी वो ये थी कि आईजी सिंध को अगवा करके कहीं ले जाया गया और उन पर प्रेशर डाला गया, जो कि मुझे तो काबिल यकीन मालूम नहीं होती कि आईजी सिंध इतना बड़ा ओहदेदार होता है और उसकी इतनी सिक्योरिटी के कोई उसको अगवा करे। अलबत्ता उससे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि उसे किसी ने रिक्वेस्ट किया हो। तो देखें, मुझे तो आज मुराद अली शाह बहुत मैच्योर सियासतदान के तौर पर नज़र आए, क्योंकि जो हुक्मरान होता है उसका काम कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करना या आग लगाना नहीं होता है, उसका काम आग को बुझाना होता है। और वो जो अपोजिशन लीडर हैं, मरियम हैं या फजलुर रहमान हैं, वो तो पार्लियामेंट का भी हिस्सा नहीं है। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की, कोई ऐसी अफवाह पे मबनी कोई बात की, तो वो उनका एक अलग स्टेटस है। मुराद अली शाह जो हैं एक सूबे के ज़िम्मेदार चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए बहुत ही मैच्योर अंदाज में सारे मामले को हैंडल किया है
और उन्होंने बताया है कि कानून के मुताबिक वो एक इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं, वो इसकी इंक्वायरी करेगा और मौक़िफ़ वो इसलिए नहीं दे रहे ताकि वो इंक्वायरी पे असरअंदाज ना हो। तो मुझे तो आज मुराद अली शाह ने बहुत लगा कि बहुत ही मैच्योर तरीके से इस सारी कंट्रोवर्सी को, इस सारे मामले को हैंडल किया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मजीद जो है मामला ख़राब हो, बल्कि लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। हमारा पैनल हमारे साथ है, लेकिन इस वक्त JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुज़रे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। और बिल्कुल भी नहीं, अवाम भेजेंगे इंशाल्लाह। और अवाम इतने तंग आ चुके हैं कि आप ज़रा मोहल्ले में जाएं, आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है, आपको ज़्यादा सुबह शाम का वास्ता होता है मोहल्ले के गरीब के साथ। गरीब की क्या सूरत हाल बन गई है, एक शख्स जो है वो बच्चों के लिए राशन ख़रीदने के काबिल नहीं रहा है, बिजली का बिल अदा करने के काबिल नहीं रहा है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस अदा करने के काबिल नहीं रहा है। वो कहाँ ज़िंदगी गुजारेगा और कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? और जो आपके पैसे की हैसियत हो गई है, उस पैसे की हैसियत भी वो नहीं है कि आप बाजार में जाकर उससे कोई चीज़ खरीद सकें। लास्ट क्वेश्चन जी, मेरा सवाल है। आज वज़ीर आला सिंध 30 घंटे के बाद मंजर आम पे आए और उन्होंने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से बात की है, उनके अमल को भी नामुनासिब करार दिया है और एक कमेटी बनाने का ऐलान किया। जो बाज़ार कायदा अमल हुआ कैप्टन सफदर का, उसको नामुनासिब करार दिया। आप इस पर क्या कहेंगे वज़ीर आला के मौक़िफ़ के बाद? देखिए, हुकूमत है, हुकूमत को वो तमाम रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं जो उसको कानून कहता है, उसको एक आम जो तरीक़ाकार है उससे वो सारे इख्तियार करने होते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात की कल उन्होंने कि जो कुछ हुआ है उस पर उनकी हुकूमत को नदामत है, उसकी पार्टी को नदामत है। यही इजहार वज़ीर आला ने किया, यही इजहार आसिफ अली जरदारी ने किया है और इनके मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बैठकर किया है। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो अपनी पार्टी के भी सीनियर नायब सदर हैं, PDM की भी सीनियर नायब सदर हैं, वो सब हमारे साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अब सवाल ये है कि पता लगा लिया जाए कि जब यही PTI इसी मज़ार क़ायद के ऊपर हुल्लड़बाजी करती रही है, उस वक्त उनका तो कोई नोटिस नहीं ले रहा। और अगर इन्होंने सिर्फ इतना कह दिया है कि वोट को इज़्ज़त दो, तो इसका ये माना देना कि इन्होंने तो बड़ी बेहुरमती कर दी। PTI वाले तो हरमैन शरीफैन में भी खड़े होकर नवाज शरीफ गो नवाज के नारे लगाते रहे हैं, जिनको कभी हरमैन के हुर्मत का एहसास नहीं हुआ, जिनको कभी मज़ार क़ायद के हुर्मत का एहसास नहीं हुआ। आज सिर्फ सफदर साहब के ये कहने पर कि वोट को इज़्ज़त दो, ये इतना बड़ा जुर्म हो गया कि आप आधी रात में आकर होटल के अंदर आकर, उसके कमरे के अंदर आकर, उसका ताला तोड़कर, जबकि उसकी अहलिया मौजूद है वहाँ, खातून के हुर्मत का भी लिहाज नहीं रखा गया। ये फिर न कानून है और न आईन है। अगर उसने गलती की है तो वो गलती तो शायद आदाब की हद तक होगी, लेकिन इनके जो रद्द-ए-अमल है उसमें तो आईन को भी तोड़ा है, कानून को भी तोड़ा है। निरी बदमाशी है ये। तो निरी बदमाशी को हम किस तरह कबूल कर सकते हैं? और ये कि निरी बदमाशी इसलिए जायज़ है कि उसने वहाँ कोई आदाब की खिलाफ वर्जी की है, जबकि मैं नहीं समझता कि अगर कोई दूसरी पार्टी यही हुल्लड़बाजी करती है उसको तो आप कहें कि जो उनका हक़ है। लेकिन अगर हुक्मरानों के मिजाज नाजुक पर एक बात गिरा गुजरे तो वहाँ पर वो जुर्म बन जाए। जी यहाँ से ले लें जी, एक मिनट जी, सामने से ले लें। आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा वजाहत करेंगे, मजबूरन क्या करेंगे अगर सूरत इसी तरह इंटैक्ट रहती है? लास्ट सवाल वहाँ से। तहरीकें जो हैं वो हम आईन और कानून के दायरे में ही आगे बढ़ाएंगे और पब्लिक की शराकत को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इजाफा करेंगे। हम आईन और कानून को न पामाल करना चाहते हैं, न अवामी क़ुव्वत के अलावा किसी एक नादीदा क़ुव्वत का सहारा लेना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। सिंध पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की या नहीं, सिंध हुकूमत के 2 दिनों में 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ गए। सईद गनी ने कल ट्वीट में कहा कि पुलिस ने जिस तरह गिरफ्तारी की वो काबिल मज़म्मत है। आज वज़ीर आला ने कह दिया कि पुलिस ने कार्रवाई कानून के मुताबिक की। पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है इस पर कल से लेकर अब तक मुख्तलिफ पहलू सामने आ चुके हैं और 2 दिनों में ये 2 मुख्तलिफ पहलू हैं जो कि सामने आए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से सईद गनी ने कल ट्वीट किया कि पुलिस ने जिस तरह गिरफ्तारी की वो काबिल मज़म्मत है। आज वज़ीर आला ने कह दिया कि पुलिस ने कार्रवाई कानून के मुताबिक की है।
और मज़ार पर पहुंचा तो मुराकबा की कैफियत तारी हो गई। साहिब मज़ार से मुखातिब हुआ जो मुझे सुन रहे थे। कैप्टन सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें मज़ार का अदब ना सिखाया जाए। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि उनके कमरे पर जो ठुड्डे पड़े वो पुलिस के नहीं थे। ये वो ठुड्डे थे जो आइन को पढ़ते आए हैं। जब मैं उनके मज़ार पे गया तो मुझे मुराकबा की कैफियत हुई। मैंने कहा जो इस्तदा मैं कर रहा हूँ साहिब मज़ार से वो सुन रहा है। मैंने कहा बाबा कौम हजरत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला आपने बड़ी मेहनत से हमें पाकिस्तान दिया, हम नाअहल थे, हमने इस पाकिस्तान को तोड़ दिया। ये एक मेरे ऊपर स्टेट अबव स्टेट ने एक पर्चा कटवाया और रात की तारीकी में शफून मारा। वो दरवाज़ा पुलिस नहीं तोड़ सकती थी। वो ठुड्डे वो थे जो आइन को ठुड्डे पढ़ते आ रहे हैं, वो ठुड्डे थे जो हमारी आज़ादी सल्ब कर रहे हैं। मैं आज परेशान हूँ कि एक सूबे का आईजी 3 घंटे कहाँ रहा। वो ये FIR करवाने वाले कौन लोग हैं? मैं इन FIRों से डरने वाला नहीं हूँ। आज अगर हरीपुर डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ कि मादरे मिल्लत कल कह रही थी कि बेटा जाके हरीपुर वालों को कहना जिनके दादा सदर अयूब ने मेरा इलेक्शन चुराया उनकी औलादों को वोट ना दो। और आपको बताएं एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इश्तिहार पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को भिजवा दिए। रजिस्ट्रार ने सेक्रेटरी खारजा के जरिए पाकिस्तानी हाई कमीशन को बरतानिया में नवाज शरीफ के रिहायशी इलाके में इश्तिहार चस्पा करने की हिदायत कर दी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चस्पा किया जाएगा। रजिस्ट्रार ने इश्तिहारात पर तमाम कार्रवाई करके रिपोर्ट 24 नवंबर तक पेश करने की हिदायत भी की है। गुज़श्ता रोज़ अदालती कार्रवाई पर हुक्म पर इश्तिहार पाकिस्तान के 2 अखबारात में शाये किया गया था। फिल वक्त इतना ही। और खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट समाज.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।